वेणु गीत चल रहा है। ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में जाते हुए श्री ठाकुर जी के उस वेणु रव को सुनकर के व्रज की गोपियां व्रजांगनाएं सुंदर सुंदर भाव प्रकट करती। एक बहुत सुंदर भाव है। अभी जटेरी में जब कथा थी तब इसका मैं खूब 2-3 दिन तक बोलता रहा, परंतु गौचारण एक ऐसी लीला, ऐसा समय काल है इसमें ठाकुर जी मिलते ही मिलते हैं। नंद गांव में एक महाराज जी रहते थे। तो वो महाराज जी का नियम था कि वो रोज जो मधुकरी लेकर के आते थे ब्रजवासियों के यहां से, उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके और बाहर पधरा देते थे। तो जो जहां उनकी कुटिया थी वहां आसपास कुछ कुकर आदि कुत्ते आदि घूमते थे, वो लोग पा लेते थे। कुछ वर्षों तक उन महाराज जी का यही क्रम चलता रहा। मधुकरी लाते, थोड़ा अंश बाहर छोड़ देते। एक विशेष कुकर था, वही पाता था उसको। कुछ दिन के लिए महाराज जी कहीं चले गए। कुछ दिन बाद जब लौट करके आए तो रात्रि में रोने की आवाज आने लगी। तो वो महाराज जी बोले, भाई कौन रो रहा है? कुटिया के बाहर तो कोई दिख नहीं रहा, रो कौन रहा है? तभी एक आवाज आई और उसने कहा कि महाराज मैं एक प्रेत आत्मा हूं और मैं प्रेत बन गया हूं। आपसे ही मेरा उद्धार होना लिखा था, इसलिए मैं कुकर बन के आता था और आपके मधुकरी के बाद जो आपका उच्छिष्ट होता था उसको पा रहा था। मैं कुछ अंश और पाना था, वो पाते ही मेरी मुक्ति हो जानी थी, पर आप पता नहीं कहां चले गए तीर्थ यात्रा के लिए, मेरे वो अंश रह गए हैं और अब मैं फिर से प्रेत योनि में भटक रहा हूं। तो महाराज जी बोले, तुम कैसे प्रेत योनि से मुक्त हो गए? बोले, आप अपने भजन के बल से अगर मेरे ऊपर जल छिड़क दोगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो देखो ध्यान से सुनना, मैं आप होते तो क्या होता? हम डर के मारे भाग गए होते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घर सब पीरा, ऐसे हो जाते। लेकिन भाई जिसके चित्त में कृष्ण मिलन की विरह होती है ना, वो कैसे होते हैं? महात्मा जी से प्रेत कह रहा है कि आप थोड़ा सा अपने भजन का बल मुझ पर अगर छिड़क दोगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो महात्मा जी बोले, छिड़क दूंगा लेकिन एक शर्त है। बोले, क्या? तुम प्रेत हो ना? बोले, हाँ। हमने सुना है प्रेतों को पता होता है कि भगवान कहाँ है, ये बताओ भगवान कहाँ है? बोले, भगवान ये क्या पूछ रहे हैं? बोले, वही पूछ रहा हूं। हमको भी हाँ इतने वर्ष हो गए भजन करते करते, पता नहीं कितना समय लगेगा ठाकुर जी के दर्शन में। ये नंदगांव के नंद नंदन कहाँ हैं तुमको पता है? क्योंकि प्रेत भाई चोर जो होते हैं उनको पता होती है कि पुलिस का राउंड कहाँ चल रहा है, वहां नहीं जाना है। जहां पर पुलिस राउंड लगा रही है वहां जाके चोरी करेंगे तो मरेंगे। तो भाई तुमको पता है कि ठाकुर जी कहां डोलते हैं, इसलिए तुम हमको बता दो, हम तुरंत अपना कमंडल का जल लेकर के आप पे छिड़क देंगे। बोले, भगवान ये कैसा प्रश्न कर लिया? बोले, नहीं नहीं बताओ। बोले, पिछले दिन हम प्रेतों की मीटिंग हुई थी तो उसमें पता चला कि आजकल ठाकुर जी एक नंदगांव का ग्वारिया है, वो गैया चरा करके लौटता है, उसकी गायों के झुंड के बीच में छोटे से गोपाल जी बन करके जाते हैं और उसकी गाय हाँकते हैं। अब बस इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना ही पता है। बोले, बस इतना ही चाहिए था। जल लिया, छिड़क दिया, वो प्रेत तो मुक्त हो गया। और बाबा अगले दिन बैठ गए दोपहर में। गैया चराता हुआ एक ग्वारिया आ रहा था, खूब सारी गाय उसके। ग्वारिया निकल गया, बड़ी बड़ी गैया निकली। जैसी छोटी छोटी मछली और बछियाओं का आया, तभी क्या देखते हैं, एक नन्ना सा गोपाल, ऊंची धोती पहनी है, सिर पर स्वाफा पहना है, छोटी सी छड़ी हाथ में लगी है और हो करते भय हाँकते हुए छोटी छोटी बछियाओं को धीमे धीमे छड़ी से स्पर्श करते हुए हाँक रहा है। बाबा के तो नेत्र सजल हो गए। दौड़ करके गए और उन बछड़ा बछियाओं के झुंड के बीच से जाकर के छोटे से गोपाल जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके बोले, मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए नंद नंदन, अरे मिल गए छैल छगनिया गोपाल, अब नहीं जान दूंगा। वो वास्तव में किसी ब्रजवासी का बालक ही था, गोपाल जी नहीं थे।
अब वो बालक तो रोवे, अरे मैया देख मुकु बाबा ने पकड़ लियो, मैया देख ये बाबा मुकु पकड़ के ले जाएगो, अरे मैया मेरी कहो करती वन में मत जाइयो, बाबा थैला में धर के ले जाएगो, आज बाबा मिल गो मुकु थैला में धर लेगो। खूब रोमे, लेकिन वो बाबा नहीं छोड़े। अरे तुम चाहे जितना रो, चाहे तुम यशोदाएं बुलाओ, चाहे देवकी, आज नहीं छोड़ूंगो, आज बहुत दिनों बाद मेरे हाथ पड़े हो। अरे कहाँ चलो जाएगो, नेक मेरे हृदय से लग जाओ, नेक मेरे गाल छू दो, नेक मुझे बाबा कह के बोल दो, और यूं कह दो दई तो को मुक्ति, बस और कछु नहीं चाहिए। और वो छोटा सा बालक, वो तो रोवे से रोवे चीखे, बाबा के तो बिल्कुल मत रो। अरे देखो कैसे मोटे मोटे आंसू, लाला नाटक मत करो, ये सब तुम्हारे नाटक है, हमें पता है। नेक हाथ धर दो। और रोता हुआ वो बालक हाथ धर रहा है, यूं कहो बाबा, अब रोते रोते ठाकुर जी बाबा, और ठाकुर जी थोड़ी है, वो तो बेचारों कोई ब्रजवासी बालक है। बोले अपने दोनों सिर, दोनों चरण मेरे सिर पर पधरा दो, नीचे सर रख दिया। और वो बालक रोते रोते अपने चरण पधरावे, और यूं के मेरे सिर पे हाथ धर कर दो, बोले मुक्ति दई। और वो बालक बेचारो रोते रोते के पहले मुंह तो छोड़, मुंह मेरी मैया के पास जान दो। बोले नहीं छोड़ूंगो, पहले कहो मुक्ति दई। छोटो बालक मचल गयो, जोर जोर से मैया मैया चिल्लाने लगो। तो वो बाबा बेचारे बड़े व्याकुल हो गए, समझ गए ठाकुर जी मेरे भजन में ही कमी है, मेरे भजन में ही अभी रुकावट, मेरे भजन में इतनी योग्यता नहीं जो आप मुंह को मुक्ति नहीं दे रहे हो, यही मारे चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। नाथ अब मैं प्राण त्याग दूंगा, आप चाहो ना मैं आपको छोड़ दूं, ठीक है मैं छोड़ दूंगा। जैसे ही छोड़ो हाथ, ठाकुर जी से उस संत की व्याकुलता देखी नहीं गई। था तो वो ब्रजवासी बालक, और उस बालक में से नंद नंदन प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के दोनों वर्द हस्त रख दिए बाबा के ऊपर। बोले दई मुक्ति बाबा, अब आइंदा मत पकड़ियो। बोले कछु दिना और भजन करो, कहीं हल्ला मत करियो, मैं कहां हूं, और भजन करके तुम निकल लो यहां से। हमारी बात को असत्य मत मानिएगा। दो बेला ऐसी हैं 24 घंटे में, जिन बेलाओं में ठाकुर जी का अनुभव करना हो तो हो सकता है। एक बेला तो रात्रि सारे मंदिरों में शयन हो जाने के बाद की, जब ठाकुर जी रास बिहार के लिए जाते हैं। हमारे लिए शयन हुआ है, बाकी तो ठाकुर जी रास में प्रवेश कर गए। और दूसरी बेला है दोपहर 12:30 बजे के बाद, जब सारे मंदिर बंद होते हैं, ठाकुर जी गौचारण के लिए जाते हैं। उसको नहीं मिलेंगे ठाकुर जी वन में जाके ऐसे बैठ के और देख वे को कैमरा ऑन करके कि मुंह को मिलेंगे कि ना ना ना। जो सच्चे हृदय भाव से, ऐसी गोपियों की तरह जिसकी भावना हो, जिसके नेत्र वास्तव में तरस रहे हों। आहा, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, हा दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। भाई आज तो हमारे पूज्य पिताजी ने डिमांड करी है, तो ये पद तो हमें गाना पड़ेगा। ठाकुर जी महाराज गौचारण कर रहे हैं, और पूज्य गुरुदेव भगवान ने पहली बार किसी पद के लिए कहा है। गाइएगा मेरे साथ में। गौचारण कर रहे हैं। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में, गो
चलो, वैसे तो हमसे संगीत आता नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़ा आपको सिखाते हैं। 2 बार ताल देनी है और 2 बार ताल देकर 1 बार खाली छोड़ना है और गाना है। कैसे? सुनो पहले। दो बार ताल 1 बार खाली, साथ में भैया ज्यादा तिरकट मत लगा, छोड़ देंगे सब रे। हाँ, ताली ताली खाली, साथ में अब गाओ। हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, एत गाय उत गाय, एत गाय। ताली के चक्कर में गावो भूल गए, कई लोग तो हाथ ही देख रहे हैं। बैठ जाओ सीधे, लेकिन गाओ। हे गोविंद को गायन में, गोविंद को गायन में, बस वो ही भावे, बस वो हे गायन के संग धावे, हो गायन में सचू पावे, गायन की चरण रेणु, हे गायन की चरण रेणु, हो अंग लपटावे, अंग लपटावे। गाइए। हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, हे आगे गाय पाछे गाय। गोपालक गोपाल की जय। दर्शन करो, आगे भी गैया है, पीछे भी गैया है, इत भी गैया है, उत भी गैया है। ऊंची धोती पहनी है, पैरन में कड़ूला पहने हैं, सिर पर पाग नहीं है, गाय के चरण बांधने वाला लोमना बांध रखा है, उसी लोमना में मोर पिच्छ बंधा है। गले में कोई हार नहीं है, वहां भी लोमना धारण कर रखे हैं। कभी किसी गैया के ऊपर टेक लगाते हैं, कभी दूसरी गैया के ऊपर टेक लगाते हैं। मधुर मधुर वेण बोलते हुए, सुंदर वेणु बजाते हुए ठाकुर जी गौचारण करने जा रहे हैं। कभी दौड़ने लगते हैं गैयाओं के बीच में, कभी रुक जाते हैं, कभी किसी गैया को तकिया बना करके उस पर लेट जाते हैं। श्याम सुंदर छीत स्वामी वर्णन कर रहे हैं। हे गायन सो व्रज छायो,
बिसरायो, हे गायन सो ब्रज छायो, हाँ वैकुंठ हूँ बिसरायो, गायन के तगिरी, गायन के तगिरी, कर ले उठायो, कर ले हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, चीत स्वामी गिरधारी। अभी शायद 2-3 दिन पहले मैंने चीत स्वामी जी का प्रसंग सुनाया था कथा में। छीतू पंडा गोसाई जी की परीक्षा लेने के लिए गए थे, लेकिन गोसाई जी के दर्शन करके चीत स्वामी हो गए और फिर ऐसे ऐसी रचनाएं गाई कि श्री गिरधर लाल प्रत्यक्ष प्रकट होकर इनके साथ लीलाएं करते थे। ओ चीत स्वामी गिरधारी, विठ्ठलेश वपुधारी, ग्वारिया को भेष धरे, ग्वारिया को भेष धरे, गायन में आवे, गायन में आवे, हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, हे आगे गाय, हे आगे गाय, हे आगे गाय पाछे गाय। गोपाल कृष्ण भगवान की। ठाकुर जी गौचारण कर रहे हैं, गोपियां उनके मधुर रूप का दर्शन कर रही हैं, उसका सुंदर वर्णन वेणु गीत में किया गया। सुंदर भाव ऐसे बताते हैं कि ठाकुर जी की वेणु सुनकर के बछड़ा बछिया दूध पीना छोड़ देते हैं। अरे दूध पीना छोड़ नहीं देते, दूध पीते पीते वहीं रुक जाते हैं। दुग्ध मुख में है, उसको अंदर ले नहीं रहे हैं। वर्णन करती हैं गोपियां कि एक दूध अंदर ले क्यों नहीं रहे हैं। बोले मन में विचार कर रहे हैं कि अगर दूध पीने में मन लगाएंगे तो जो कृष्ण की वेणु सुनाई दे रही है उसमें मन कैसे लगेगा। तो इसलिए मुख में ही दूध है और बाहर इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि कृष्ण वेणु सुनते हुए मैया के थन से दूध आया है, इसलिए ये प्रसाद है, इसलिए हम इसको त्याग नहीं सकते। अरे बड़ों के चित्त में कृष्ण के प्रति भाव समझ में आता है, पर जीवों में, और जीवों में भी गैया के छोटे छोटे बछड़ा बछिया में इतना प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, उनकी वेणु के प्रति।
आदि आदि सब भाव यहाँ कहे गए हैं। बहुत सुंदर है वेणु गीत। एक जगह इसमें भाव आता है कि श्री यमुना जी ठाकुर जी का जाके आलिंगन कर रही हैं। तब गोपियां कहती हैं कि ये यमुना आलिंगन करेगी तो वृंदावन डूब जाएगा, ये यमुना आलिंगन कैसे कर रही है? तब इतना सुंदर भाव इसका वर्णन करते हैं कि कृष्ण वेणु सुनकर के वृक्षों में जितने भी पुष्प थे, वो वृक्ष चाहते तो हैं कि हम अपने पुष्प कृष्ण चरणार बिंदों में अर्पित करें, पर ठाकुर जी दूर हैं, कैसे जाएं? तो उन्होंने झर करके अपने पुष्पों को यमुना जी में प्रकट कर दिया। वन के हिरण अपने कृष्ण सार पति हिरण के साथ में हिरणियां वो मन में विचार कर रही हैं कि हम ठाकुर जी को अपनी नाभि का कस्तूरी देना चाहती हैं, परंतु हम कहीं कृष्ण के समीप गई तो वो डर के हमसे भाग ना जाएं, तो वे अपना कस्तूरी भी यमुना जी में प्रकट कर देती हैं। बछड़ा बछियाओं ने दूध पीना छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण वेणु सुनकर के जो गैयाओं के थन से दुग्ध प्रवाह था वो रुका नहीं है, वो चलता जा रहा है, और एक साथ इतनी गैयाओं का दूध बह करके यमुना जी में जाकर के मिल रहा है, जिससे यमुना जी गौर वर्णा हो रही हैं। तभी एक गोपी वर्णन करती है, अरे देखो ये यमुना नहीं है तो कौन है? बोले यमुना तो सांवली है, परंतु आज दूध के सुंदर भाव से ये गौर वर्ण किशोरी जी हैं। तभी सब वृक्षों ने अपने पुष्पों से उनका श्रृंगार कर दिया है, हिरण ने अपनी कस्तूरी से उनको इत्र मंडित कर दिया है, और जैसे ही किशोरी जी के रूप में श्री यमुना जी प्रकट हुई हैं, किशोरी जी ही जाकर के श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं, वही जाकर के उनको हृदय से लगा रही हैं। एक प्रकार से यमुना जी सबके भावों को ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों से अर्पित कर रही हैं, पर गोपियों को विविध विविध भाव से उसका दर्शन हो रहा है। ऐसे वेणु गीत को हम प्रणाम करते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है, कल विश्राम की कथा है। कल कथा का समय भी सुबह है, 9:30 बजे से 12 बजे तक। आप सब लोग सुबह के सत्र में ही आ जाइएगा। दोपहर के सत्र में फिर ठाकुर जी का होली उत्सव कल भक्तिपद गौकुलम में होगा। बाहर उसका स्कैन बोर्ड भी लगा दिया है, जिससे स्कैन करके आप मैप से पहुंच सकते हो। बाकी गूगल मैप पे भी है। अपनी व्यवस्था से 2-2:30 बजे तक सब पहुंच जाना। 5:30 बजे उत्सव विश्राम वहां हो जाएगा। सब लोग कल भक्तिपद गौकुलम आना। कोई रंग लेके मत आना, गुलाल लेके मत आना, आप तो कोरे कोरे आना। रास्ता में कोई रंग डारे नहीं, वहीं आना। सीधे ठाकुर जी के टेसू के रंग और टेसू के पिचकारी आपको लगेगी, वही से रंगित होनो है कल। और सुबह कथा होगी, शाम को उत्सव होगा। अभी यहाँ ठाकुर जी की मधुर होरी को ब्याह होएगो, ठाकुर जी को वाको हम दर्शन करेंगे। उससे पूर्व हमारी प्रार्थना है कि पूज्य गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं, पूज्य आचार्य चरण भी विराजमान हैं। आपकी भावांजलि थोड़ी प्रस्तुत हो जाए, सबको आशीष प्राप्त हो जाए, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ ठाकुर जी का आज ब्याह का मनोरथ करेंगे। कोई नहीं जाएगा उठ के, जो उठ के गयो वाको अगले जन्म में ब्याह नहीं होएगो। ठाकुर जी को होरी को ब्याह है, कोई छोड़ के मत जाइयो भैया, वाको दर्शन करो। अरे जो ठाकुर जी को यहाँ ब्याह देख जाएगो ना, वाके और जितने ब्याह लिखे होंगे वो सब भी यहीं पूरे हो जाएंगे, अगलो जन्म ही नहीं होएगो। श्री निज वृंदावन की प्राप्ति है जाएगी। और आज होली के रसिया करके एक सुंदर भाव भक्ति पथ पर आयो है। वहां में 3 रसिया हैं। एक रसिया तो हमने ही लिखो है, गिरधर लाल बनो है रसिया, पहली रसिया। दूसरी रसिया हमारे वृंदावन के रसिका पागल बाबा ने गायो है, होरी खेल है तो आ जाइयो बरसाने। और तीसरा रसिया वही के अंदर, एक ही के अंदर है, रसिया को नार बनाओ री। एक रसिया हमने पिछले साल लिखा था, पता नहीं कैसे निकल गया दिमाग से, प्यारी श्यामा को लाला बनाओ री, प्यारी श्यामा को। हमने की लाला ही नार काय को बने, एक बार लाली को भी लाला बनाओ। तो जब यहाँ पे ब्याहुला होएगो तो वो पद हम तब गाएंगे कि श्री प्रिया जी लाला कैसे बनी हैं, वो सब भाव अभी सुनेंगे।
अभी आचार्यों की कुछ वाणी हम श्रवण कर लें, उसके पश्चात फिर वो होली के रसिया यहाँ चलते रहेंगे, तब तक गिरधर लाल जी यहाँ विराजेंगे और फिर हम लोग बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को ब्याहुला होरी को ब्याह करेंगे। बोल होरी के रसिया की। याद रखियो, उठ के नहीं जानो है। सब लोग श्रवण करेंगे, उत्सव देखेंगे और फिर कल को उत्सव तो वहीं गौशाला में होएगा, वहीं आनंद करेंगे। सब लोग प्रेम से विराजो, दर्शन करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।